नमस्कार दोस्तों। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को तो आप पहचानते ही होंगे। तारीख 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े कुछ अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस तरह पंजाब का एक मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया से चला गया था और उनके अनगिनत चाहने वालों को एक गहरा सदमा लगा था। दोस्तों, बहुत से लोगों को सिद्धू मूसेवाला के गीत आपत्तिजनक लगते थे और हो सकता है शायद इसी कारण उनकी हत्या करवा दी गई हो, लेकिन इस तरह की पंजाब में यह कोई पहली घटना नहीं थी। दोस्तों, इससे पहले भी इस तरह की घटना पंजाब में घट चुकी थी 80 के दशक में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी घटना थी जिसने उस समय पूरे पंजाब को झकझोर कर रख दिया था और एक बेहद कामयाब पंजाबी सिंगर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। दोस्तों, उस सिंगर का नाम था अमर सिंह चमकीला, जिसने 80 के दशक में पंजाब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा रखी थी। उसके गाने सुनने के लिए दुनिया पागल रहती थी। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे पंजाब के असली रॉकस्टार कहे जाने वाले अमर सिंह चमकीला की। अमर सिंह चमकीला के जीवन पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं और नेटफ्लिक्स पर आपको अमर सिंह चमकीला नाम की फिल्म बहुत जल्द नजर आएगी। फिल्म इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी है और मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे अमर सिंह चमकीला। आज से लगभग 35 साल पहले 8 मार्च 1988 को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार अमर सिंह चमकीला की हत्या कर दी गई थी, सरेआम फैंस के सामने। उनकी परफॉर्मेंस से ठीक पहले हमले में उनकी स्टेज पार्टनर और पत्नी अमरजोत की जान भी चली गई थी। चमकीला 80 के दशक में पंजाबी युवाओं के दिलों पर राज करते थे। ऐसे में उनकी हत्या होना एक बहुत बड़ा कांड था। लेकिन ये सच्चाई आज तक पता नहीं चली कि चमकीला को महज 27 बरस की उम्र में आखिर क्यों मार दिया गया। क्या ये खालिस्तानियों का काम था जिन्हें उनके गाने गंदे लगते थे, या फिर कथित ऊंची जाति की लड़की से शादी करने की सजा उनको मिली थी, या चमकीला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रतिद्वंद्विता की भेंट चढ़ गए थे। दोस्तों, चमकीला का मतलब होता है जो चमकता हो और अमर सिंह को उनकी मशहूरी के चलते इसी नाम से जाना जाता था। चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को पंजाब के लुधियाना के पास दुगरी गांव में एक रविदासिया सिख दलित परिवार में हुआ था। उनका बचपन लुधियाना के पिंड दुगरी में बीता और जवानी पूरे पंजाब में। शुरुआत में अमर सिंह एक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी के चलते कपड़े की मिल में उन्हें काम करना पड़ा। उन्हें बचपन से ही म्यूजिक का शौक था और इसी शौक के चलते उन्होंने हारमोनियम और ढोलकी बजाना भी सीख लिया था। कपड़े की मिल में काम करते करते अमर सिंह गाने भी लिखने लगे थे। 18 बरस की उम्र में अमर सिंह ने पंजाबी सिंगर सुरिंदर शिंदा के लिए गाने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन घर का खर्च निकालने के लिए कुछ वक्त के बाद उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे चमकीला ने पंजाबी गायकी में सभी को पीछे छोड़ दिया। कहा जाता है कि लोगों को चमकीला के गानों की लत सी लग गई थी। वो अपने गानों में रोजमर्रा की जिंदगी के संवाद ले आते और लोग उनके दीवाने हो जाते थे। वो सामाजिक समस्याओं को अपने गीतों के बोल में टारगेट करते थे। चमकीला ने स्टूडियो में खूब रिकॉर्डिंग की, लेकिन उनका और उनके फैंस का भी दिल लाइव स्टेज परफॉर्मेंस में लगता था। लगभग 5-6 फुट का स्टेज सजता था। चमकीला गाना गाते और सामने बैठे दर्शक झूम उठते थे। चमकीला ने अपने ज्यादातर मशहूर गाने ऐसी ही महफिलों में गाए हैं जिन्हें अखाड़ा कहा जाता था। इन्हीं अखाड़ों के चलते चमकीला सिर्फ 4-5 साल में ही हर पंजाबी के दिलो दिमाग पर छा गए थे। कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला को लोग इतना चाहने लगे थे कि पंजाब में बाकी सिंगर्स को काम मिलना लगभग बंद ही हो गया था। उस दिन 8 मार्च 1988 की तारीख थी।
जालंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर महसामपुर में अमर सिंह चमकीला का एक स्टेज शो था। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ गाड़ी से शो वाली जगह पहुंचे और साथ में उनकी पत्नी और सिंगिंग पार्टनर अमरजोत भी थीं। अपने मनपसंद गायक चमकीला को सुनने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। अमर सिंह, चमकीला, अमरजोत और 3 दूसरे म्यूजिशियन गाड़ी से उतरे। वो स्टेज की तरफ जा रहे थे कि तभी उस भीड़ में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से 3 लोग आते हैं। तीनों के हाथ में हथियार थे और फिर वो लोग चमकीला और उनकी टीम की तरफ निशाना साधकर अंधाधुंध गोलियां दागने लग जाते हैं और इस गोलीबारी में अमर सिंह, चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत और 2 अन्य म्यूजिशियन की मौत हो जाती है और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक अजीम सितारा हमेशा के लिए डूब जाता है। लोग देखते रह जाते हैं और हमलावर गोलियां दागकर जिस मोटरसाइकिल से आए थे उसी से फरार हो जाते हैं। अगले दिन ये खबर पंजाब में आग की तरह फैल जाती है। उस वक्त पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था। खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों का विद्रोह जोरों पर था। कानून व्यवस्था की हालत खराब थी। हर रोज एनकाउंटर और खून खराबा चल रहा था। हालात ये थे कि जिसका गाना पूरे पंजाब में सुपरहिट था उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, लेकिन कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता। अमर सिंह, चमकीला के घर वालों को जानकारी मिलती है, लेकिन वो भी पुलिस के पास नहीं जाते। महसामपुर में जहां चमकीला का कत्ल किया गया वहां भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाता। पुलिस भी खुद तफ्तीश के लिए आगे नहीं आती। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में किसी तरह से पुलिस में कुछ शिकायत होती है और जांच शुरू की जाती है। अब सवाल ये था कि अमर सिंह, चमकीला को आखिर क्यों मारा गया। अमर सिंह, चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की हत्या को लेकर पुलिस की जांच शुरू जरूर हुई, लेकिन ना कातिल का पता चला और ना ही हत्या की वजह साफ हुई। बस कई तरह की बातें सुनी सुनाई गईं। तो क्या चमकीला और उनकी पत्नी की हत्या ऑनर किलिंग थी? अमरजोत अमर सिंह, चमकीला की दूसरी पत्नी थीं। दोनों की जान पहचान गाने से ही हुई थी। अमरजोत चमकीला के टक्कर की ही सिंगर थीं, इसलिए इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट हो गई थी और पंजाब ही नहीं, विदेशों में भी इस जोड़ी के गानों को खूब पसंद किया जाने लगा था। चमकीला और अमरजोत की हत्या के मामले में कहा जाता है कि ये ऑनर किलिंग का मामला था। दरअसल अमर सिंह, चमकीला एक दलित थे और उनकी पत्नी अमरजोत जट सिख थीं। कहने वाले हत्या के पीछे अमरजोत के परिवार और गांव का हाथ होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि इस तरह की बात पुलिस की जांच में सामने नहीं आई थी। क्या चमकीला की मौत के पीछे उग्रवादियों का हाथ था? ऐसा बताया जाता है कि अमर सिंह, चमकीला के कई गानों पर खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने नाराजगी जताई थी। माना जाता है कि खालिस्तानी उग्रवादियों के मुताबिक जिस तरह चमकीला अपने गानों में शादी के बाद के संबंध, ड्रग्स की लत और खुलेआम डबल मीनिंग बातें करते थे, उससे पंजाब की बदनामी होती थी और चमकीला को धमकी मिलने की बात भी अक्सर कही जाती थी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी थी। क्या पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में चमकीला के एक छत्र राज के कारण उनकी जान ले ली गई? अमर सिंह, चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना काम 1979 से शुरू किया था और मरते दम तक एक छत्र राज किया। लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते थे। उनके गाने इतने फेमस हो चुके थे कि लोग दूसरे पंजाबी गाने ना के बराबर सुनते थे। इसलिए चमकीला के चाहने वालों का ये भी मानना रहा कि किसी ने सुपारी देकर उनका कत्ल कराया है, लेकिन इस दावे का भी कोई सबूत नहीं मिला। तो क्या शो से जुड़े किसी विवाद के कारण गई थी चमकीला की जान? एक मत ये भी है कि कभी चमकीला को एक शख्स ने अपने यहाँ स्टेज शो के लिए बुलाया था, लेकिन चमकीला पहुंच नहीं पाए थे और इस बात से नाराज होकर उस शख्स ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि इस एंगल से भी चमकीला की मौत की गुत्थी नहीं सुलझ सकी थी।
चमकीला को आखिर किसने मारा और क्यों मारा, आज भी इस राज का पता नहीं चल सका है। रह गई हैं अलग अलग थ्योरीज, जिनकी पुलिस की जांच में पुष्टि नहीं हुई है। अमर सिंह चमकीला के जीवन पर कई फिल्में भी बनाई गई हैं, जिनमें कबीर सिंह चौधरी की महसामपुर और दोसांझ और निर्मल खैरा अभिनीत जोड़ी नामक हालिया फिल्म शामिल है। वर्ष 2014 में पंजाबी लेखक गुलजार सिंह शौकी की आवाज नहीं मर्दी नाम की किताब भी रिलीज हुई थी। अमर सिंह चमकीला की हत्या से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और संगीत प्रेमियों को एक बहुत गहरा धक्का लगा था और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक अजीमो शान सितारा नफरत की भेंट चढ़ गया था। तो दोस्तों, यह थी पंजाब के मशहूर सिंगर अमर सिंह चमकीला की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आगे भी ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियां आप तक लेकर आते रहें। तो मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।